विश्वास और धोखे के बीच की लकीर अब धुंधली होने वाली है। बिहार में बंधन के सपनों को दिल्ली की उड़ान मिल चुकी है, लेकिन राजवीर के लिए ये सफर निधि की सादगी या निया की बेवफाई किसे करीब लाएगा। उधर मनाली में निया ने माफी का नाटक कर करण को तो जीत लिया, पर तियांश के कमरे का सच उसकी रूह कपा देगा। कौन है वो रहस्यमय लड़की तृष्णा जिसके लिए तियांश निया को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। क्या आज निया का अहंकार टूटेगा या करण का भरोसा। हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजेसी इंक एफएम और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। बिहार मधुबनी। निधि अपने घर जा चुकी थी और अब नारायण जी भी वापस आ चुके थे। घर में कदम रखते ही उन्होंने देखा सब लोग हॉल में बैठे थे, मगर राज कहीं नजर नहीं आ रहा था। नारायण जी हाथ पैर धोते हुए बोले, ये राज कहाँ है और केशव भी नहीं दिख रहा। सुधीरा जी चाय लाते हुए बोली, राज तो ऊपर है और आपका लाडला अभी तक ट्यूशन से घर ही नहीं आया। इतने में पीछे से केशव की आवाज गूंजी, अरे ये क्या, मुझे आने में बस 5 मिनट लेट क्या हो गया। आप तो मेरे पापा को भड़काने लगी। इट्स नॉट गुड। उसकी बात पर सुधीरा जी ने गुस्से से कहा, ज्यादा अंग्रेज का औलाद बनवे ना तो चप्पल से मुंह झाड़ देबो। उनके इस प्यारे से धमकी को सुनकर केशव हाथ पैर धोकर अपने कमरे की ओर जाते हुए बोला, ओह माय डियर मॉम, प्लीज कम डाउन। इतना कहकर वो हंसते हुए अंदर चला गया। उसकी हरकत पर रचना जी भी मुस्कुरा उठी। रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, इसी से तो घर में रौनक है, वरना बंधन तो बहुत शांत रहती है। रचना जी की बात पर सुधीरा जी सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे भाभी, लड़की की जात है, कब किस हाल में जीना पड़ जाए कौन जानता है, इसलिए हर रंग में रंग जाना बेहतर है। सुधीरा जी की बात पर अब रचना जी भी गंभीर हो गई थी और उन्होंने गंभीरता से ही कहा, हाँ ये बात तो सही है, लड़की की किस्मत कैसी होगी ये कौन जानता है। जब राजा जनक जैसे राजा की बेटी की किस्मत में वनवास लिखा था तो मैं और तुम क्या हैं। तभी किचन से बंधन बाहर आई। बंधन सब पर एक नजर डालते हुए बोली, खाना बन गया है, लगा दूं? सब लोग गरम गरम ही खा लीजिए। रचना जी की नजर घड़ी पर गई और वो बोली, अभी तो 8:30 ही बजे हैं, कम से कम 9 तो बजने दो। बंधन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी नजर लैपटॉप पर पड़ी। वो मेल चेक करती है और देखते ही उसकी आंखें चमक उठती है। भार्गव कॉरपोरेशन से मेल था। 4 दिन बाद इंटरव्यू था जिसके लिए उसे दिल्ली बुलाया गया था। बंधन खुशी से उछल पड़ती है और वो खुशी से बोलती है, ओह थैंक यू कान्हा। वो दौड़ती हुई केशव के कमरे में गई, जहाँ केशव स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। बंधन उसके पास बैठते हुए मुस्कुराकर बोली, केशव, मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया है। केशव खुश हो गया। ओह ग्रेट, पापा को बताइए कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। बंधन हाँ में सिर हिला देती है और वापस हॉल में आ जाती है। बंधन उत्साह से बोली, अपा एक बहुत जरूरी बात बतानी है। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसने आगे कहा, मैंने दिल्ली की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। नारायण जी बंधन को देखते हुए बोले, बेटा, अभी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसों पर नहीं। उनकी बात पर बंधन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पापा पैसे कमाना गलत नहीं है, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना चाहती हूँ। कोई भी इंसान जितनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उतना अच्छा होता है। जब तक इंसान खुद कमाएगा नहीं, पैसों की कीमत कैसे समझेगा। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, ये गलत नहीं है। तभी सीढ़ियों से राज की आवाज आई। वो गर्व से भरा हुआ बोला, प्राउड ऑफ यू बच्चा। फूफा जी बिल्कुल सही कह रही है, इंसान जितनी जल्दी खुद के बल पर खड़ा हो जाए उतना अच्छा है, और इसे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना ही चाहिए। पीआर के लिए माहौल समझना बहुत जरूरी होता है। राज की बात सुनकर नारायण जी ने कहा, अगर तुम्हें इसकी बात सही लगती है तो ठीक है, अगर तुम इस घर के बड़े बेटे हो। उनकी बात पर राज ने बंधन को देखते हुए कहा, अच्छा ये बता कब बुलाया है। बंधन ने मुस्कुराते हुए कहा, 4 दिन बाद। उसकी बात सुनकर राज ने सबको देखते हुए कहा, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, काम है, इसके बाद मनाली निकलना है, इसलिए माँ आप यहीं रुकिए, मैं बंधन को दिल्ली ले जाऊंगा।
वहाँ सब दिखा दूंगा और फिर इसे लेकर मनाली चला जाऊंगा। फिर उसकी नजर बंधन पर गई और उसने बंधन को देखते हुए कहा, जा तू अपनी पैकिंग कर ले और अपने दोस्त को भी बता दे, अगर उसे भी जाना है तो तैयारी कर ले। राज की बात सुनकर रचना जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसके बाद सुधीरा जी ने हिचकिचाते हुए रचना जी से कहा, भाभी वो बच्ची आई थी ना, वो भी पढ़ाई के लिए दिल्ली ही जा रही है। उसकी माँ ने कहा कि बंधन जा रही है तो सेफ्टी के लिए उसे भी साथ ले जाओ और साथ ही रखो। मैंने हाँ कर दी। उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रचना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वो बच्ची भी रह जाएगी। वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी बात सुनकर सुधीरा जी का मन शांत हो गया। रचना जी अब मन में खुश होते हुए बोली, अब समझ में आया, जो मेरी इच्छा है वही भगवान की भी इच्छा है। पहले उस लड़की को राज के ऑफिस में जॉब लेना और अब घर में भी। वाह जी वाह। रचना जी की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। बंधन निधि को मैसेज कर देती है, दरवाजा खुला रखना, वो आ रही है। निधि का घर शर्मा भवन, चौधरी निवास के ठीक बगल वाला घर। बंधन अंदर आती है। सब लोग बरामदे में ही बैठे होते हैं। बंधन बैठते हुए निधि की मम्मी को देखकर बोली, चाची मुझे जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसलिए कल ही दिल्ली जा रहे हैं। निधि को भी कल ही निकलना पड़ेगा। बंधन की बात सुनकर सीता जी हड़बड़ाते हुए बोली, इतनी जल्दी? कल ही? अरे पैकिंग भी नहीं हुआ है और रास्ते के लिए बटखर्ची भी तो नहीं बना है। सीता जी की बटखर्ची वाली बात पर बंधन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, चाची बटखर्ची खेतई कखन, क्या कि 2-3 घंटा में तो पहुंच जेबे। बंधन की इस बात पर सीता जी हैरानी से बोली, 2 से 3 घंटा में? अत्ते जल्दी कोना पहुँचबे ये? जाए में तो कम से कम 1 दिन आ 1 रात तो लागे जाय छे। उसकी बात पर बंधन एक बार फिर मुस्कुराई और बोली, फ्लाइट के टिकट छे, ओते काल नहीं लगते, आ खानो सब भेटे छे फ्लाइट में। इतना सुनते ही निधि के पापा अशोक जी एकदम से हैरान होकर बोले, फ्लाइट की टिकट? लेकिन ओ कत से ली? ओ तो महंगा हेते। बंधन हल्की मुस्कान से बोली, चाचा कतौ नहीं महंगा छे, हम अपन मामा के बेटा संगे जेबे न, ओ तो फ्लाइटे से जाई छथिन। अशोक जी थोड़े परेशानी होकर बोले, ना कते खर्चा हेते? बंधन हंसते हुए बोली, नीति चाचा जी बहुत टेंशन ले रहे हैं, संभालो इन्हें वरना समय से पहले बुढ़े हो जाएंगे। और तुम भी तैयारी कर लो, कल सुबह ही जाना है। मैं भी चलती हूँ वरना यहाँ सवाल खत्म होने से रहे। इतना कहकर बंधन मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। निधि ने अपने पापा को देखा और फिर बोली, पप्पा जे खर्चा हेते हम दो देबे। इतना कहकर निधि अपने काम में लग गई। पैकिंग बहुत ज्यादा करनी थी और लास्ट मोमेंट पर कुछ छूट जाने का डर भी। सबसे पहले वो अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखती है। इधर चौधरी निवास में राज अपने थोड़े बहुत निकले हुए सामान को समेट रहा था। वही बंधन भी अपनी पैकिंग में जुट चुकी थी। मनाली फार्म हाउस। करण और अज्ञे अंदर आ चुके थे। किचन में सारा खाना दोबारा गर्म किया जा रहा था। अज्ञे काउंटर पर बैठा था और करण खाना गर्म कर रहा था। सीढ़ियों पर खड़ी मन्नत ऊपर से नीचे तक करण को एकटक निहार रही थी और वो मन में ही बोली, किसी इंसान में एक साथ इतनी सारी खूबियां कैसे हो सकती हैं? दिखने में इतना अच्छा, इतना पैसा, इतनी पावर और कुकिंग भी आती हो। आहा, ऐसा इंसान सिर्फ यही है और इसे तो मैं पाकर रहूंगी। लेकिन कैसे? ये तो मेरी तरफ अब ढंग से देखता भी नहीं। फिर वो थोड़ा रुककर सोचते हुए बोली, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे हाथ से निकल सकता है। मन्नत करण को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लग गई। निया का कमरा। निया फोन पर बात कर रही थी। वो समझाने वाले लहजे में बोली, मैं क्या करूं बेबी, मुझे लगा था कि हम सब किसी होटल में रुकेंगे, लेकिन हम तो यहाँ फार्म हाउस में रुके हैं। दूसरी तरफ से तियांश की हल्की गुस्से वाली आवाज आई, तो मैं वहीं आ रहा हूँ, वरना तुम आशियाना होटल आ जाओ। मैं रूम नंबर 154 में हूँ, जल्दी आओ वरना मैं आ जाऊंगा। निया सर पकड़ते हुए, पर मैं कैसे आ जाऊं सोना, आप समझो तो। इस बार तियांश की फिर गुस्से से आवाज आई, मेरे दिल को, मेरी बॉडी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम नहीं आई तो मैं किसी और को देख लेता हूँ। मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। निया घबराते हुए बोली, अरे नहीं बेबी, मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। निया फोन रख देती है।
उसका चेहरा परेशानी से भर गया था। होटल आशियाना, रूम नंबर 152 में तियांस किसी दूसरी लड़की को गोद में लिए बैठा था। उसका चेहरा लड़की की गर्दन में धंसा हुआ था और वो उसे किस कर रहा था। लड़की सामने लगे टीवी पर चल रही एक मैजिक से भरी एनिमेशन फिल्म देख रही थी। लड़की तियांस को हल्के से हटाते हुए नाराजगी से बोली, ऐसे मत करो प्लीज, देखने दो मुझे। तियांस ने बेचारे से अंदाज में कहा, जान करने दो ना प्यार। लड़की अब गुस्से से बोली, क्यों? जब फोन आया था तब तो उठकर बाहर चले गए थे, अब बोल रहे प्यार करने दो। जाओ, जिसका फोन था उसी के पास जाओ। तियांस ने लाचारी से भरे अंदाज में कहा। तृष्णा सर घुमाकर फिर से अपना शो देखने लगी। तियांस तृष्णा के बालों से खेल रहा था और उसे देखते हुए वो मन में सोचा, मैं जानता हूँ न्याय से बदला लेने के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। बस एक बार उसे ढंग से बर्बाद कर दूं, एक बार उसे अंदर तक तोड़ दूं, उसके बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जान। फिर उसके गालों को छूते हुए बोला, और ये भी सच है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, शादी तो तुमसे ही करूंगा। कहते हुए वो बड़े प्यार से उसे अपनी बाहों में कस लेता है। तियांस ने तृष्णा के कंधे पर सिर रखकर कहा, वैसे इस शो का नाम क्या है? उसके इस सवाल पर तृष्णा खुश होकर बोली, द ग्रेट किंग ऑफ टॉम राइडर। वो इतनी खुशी से बोलती है कि उसकी मुस्कान देखकर तियांस भी मुस्कुरा देता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो उस लड़की से कितना प्यार करता है। वहीं फार्म हाउस में निया का कमरा। निया परेशानी से कमरे में टहल रही थी। कभी बिस्तर पर बैठती तो कभी उठकर चक्कर काटने लगती। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने परेशानी में कहा, ओह क्या करूं, कैसे बाहर से जाने की परमिशन लूं, क्या करूं, ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी उसके दिमाग में कुछ कौंधता है। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और होठों पर एक तीखी सी मुस्कुराहट फैल गई। निया लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, चलो ये भी कर ही लेती हूँ, कर देती हूँ इस बदतमीज पर एहसान, क्योंकि यही एहसान मुझे परमिशन दिलाएगा। इसके बाद वो नीचे आ गई। नीचे मन्नत हॉल में बैठी हुई थी। उसकी नजर किचन की तरफ जाती है, जहाँ करण और अज्ञे दोनों ही खाना लगाने में व्यस्त थे। करण सारे खाने को टेबल पर रखता है और वापस किचन की ओर मुड़ता है। तभी उसकी नजर निया पर गई। करण हल्की नाराजगी से बोला, हाथ धो लो, खाना तैयार है। मन्नत और निया दोनों ही टेबल पर आकर बैठ गईं। सब अपने अपने प्लेट में खाना निकालते हैं। अज्ञे भी खाना निकालकर अपनी प्लेट लेकर उठने लगा। करण ने जल्दी से अज्ञे का हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? यहीं बैठकर खा ले। अज्ञे ने उदासी से कहा, यहाँ सब फैमिली है और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। उसके इस बात पर करण ने प्लेट छीनकर टेबल पर रखते हुए कहा, तू भी मेरा भाई है और मेरे परिवार का हिस्सा है, ज्यादा बकवास की तो मार पड़ेगी। अज्ञे फिर भी बैठने को तैयार नहीं था। तभी निया ने अपना पासा फेंका। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैंने गलत किया है, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप भाई के एज के ही हैं, इसलिए मेरे भाई ही हुए। आई एम सॉरी भाई, प्लीज हमारे साथ ही बैठकर खाना खा लीजिए प्लीज। निया अपनी आवाज में जितना शहद घोल सकती थी उससे भी ज्यादा घोल रही थी। उसके इस बदले हुए रूप को देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं अज्ञे भी मुंह फाड़े निया को देख रहा था, लेकिन करण के चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान थी। निया मन में बोली, ये सब बस परमिशन के लिए है, वरना तुमसे तो मैं बात तक ना करूं, माफी मांगना तो दूर की बात है। मन्नत की नजर निया पर ही थी। वो मन में सोची, इससे क्या हो गया, माफी मांग रही है। अज्ञे भी बैठते हुए अपने मन में ही सोच रहा था, इस चुड़ैल को क्या हुआ, मुझसे माफी? जरूर इसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। करण खुश होते हुए, अब तो मत रूठ भाई, देख मेरी छुटकी ने माफी भी मांग ली है। अज्ञे हल्के से मुस्कुरा देता है, लेकिन उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि निया ने सच में उससे माफी मांगी है। सब खाना खाने लगे हैं। थोड़ी देर बाद निया बोली, भाई मुझे ना मेरी एक फ्रेंड बुला रही है, वो यहीं पास के होटल में रुकी है। जब मैंने उसे बताया कि मैं यहीं हूँ तो वो पार्टी के लिए बुला रही है, प्लीज भाई जाने दो ना। अज्ञे जो खा रहा था, अचानक उसका हाथ रुक गया। वो एक नजर निया को देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। वो अपने मन में सोचने लगा, तो ये बात है, तभी सोचू करेला चाशनी कैसे बन गया। जब तक इसका खुद का उल्लू सीधा ना हो तब तक ये किसी से बात भी नहीं करती। और माफी वो तो बहुत दूर की बात है। निया की बात पर करण थोड़ा परेशान होते हुए बोला, लेकिन रात बहुत हो गई है बेटा, अभी कैसे जाओगे? निया ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, प्लीज जाने दो ना, मिल लूंगी उन सबसे। निया की जिद के आगे करण हार मान लेता है और उसे जाने का परमिशन दे देता है। आशियाना होटल, रूम नंबर 1
5-2। तियांश बड़े प्यार से तृष्णा को अपनी गोद में लिए निहार रहा था। वहीं तृष्णा अपनी सीरीज में पूरी तरह डूबी हुई थी। इस वक्त तियांश की आंखों में सिर्फ प्यार था। इस लड़की के लिए बस प्यार, कोई हवस नहीं। वो उसे छूना नहीं, बस देखना चाहता था, बिल्कुल शांत होकर। धीरे धीरे तृष्णा की आंखों पर नींद हावी होने लगी और वो तियांश के सीने पर सिर रख कर आंखें बंद कर लेती है। तियांश उसके बाल सहलाते हुए, नींद आ रही है, टीवी बंद कर दूं? तृष्णा हाँ में सिर हिला देती है। तियांश टीवी बंद करता है, तृष्णा को आराम से बेड पर लिटाता है और कंबल से ढक देता है। तभी उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर गुस्से वाली इमोजी चमक रही थी। वो समझ गया कि ये कॉल निया का है। वो धीरे से उठने लगा, लेकिन तभी तृष्णा उसका शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आप जानते हो ना, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप सच में मुझे कभी छोड़ोगे नहीं ना? आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? उसकी बात पर तियांश का ध्यान अब तृष्णा पर था। उसने फोन स्विच ऑफ करते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जान? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही। आप प्लीज मेरे साथ ही रहो। आज मुझे डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाओगे। तृष्णा की इस बात पर तियांश एक पल के लिए घबरा गया। वो निया को मैसेज कर देता है कि वो अभी कहीं और फंसा है, अभी नहीं आ पाएगा। वो भी ना आए, और अगर आ गई तो कमरे में ही वेट करे। तो निया अपनी जीत की खुशी में तियांश के करीब पहुंच तो रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि कमरे के अंदर तियांश किसी और को अपनी बाहों में थामे खड़ा है। क्या होगा जब निया और तृष्णा का सामना होगा? क्या तियांश का ये डबल गेम आज उसके सामने आ पाएगा, या फिर करण का अंधा विश्वास एक बार फिर किसी बड़ी तबाही को न्योता देगा? इन्हीं सवालों के साथ आज का ये भाग यहीं पर खत्म होता है। आप सुन रहे थे बंधन एक मर्यादा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बंधन से जुड़ चुके हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी एपिसोड आप मिस ना कर सके और बंधन के सफर में जुड़े रहें। आप बंधन से मिलते हैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। टेक केयर स्टोरी सीकर्स।